अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तैमूर देख रहे हैं और मैं हूँ आपका टीचर तैमूर। आज क्लास 9th के स्टूडेंट्स हम लास्ट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी, और इसका जो सीरियल नंबर है वो चैप्टर नंबर 8 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस चैप्टर का जो पहला या दूसरा टॉपिक है उसको लेकर थोड़ा टेंशन में है, परेशान लग रहे हैं। तो मेरे 3-4 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें जो है केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर नंबर 8 में जो टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके ऊपर जो है आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाएं और अपलोड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में आज जो है मैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 की केमिस्ट्री की अगर बात कर ले तो उसमें जो टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टॉपिक है जी हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, चैप्टर नंबर 8। नाम है इसका केमिकल रिएक्टिविटी। ये इतना डिफिकल्ट है नहीं टॉपिक जितना स्टूडेंट्स ने इसको बनाया हुआ है। हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। हमारे पास जो मेटल एटम्स होते हैं उनके अंदर एक खास एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। उनकी इस खासियत को, उनकी इस प्रॉपर्टी को जो है हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का नाम देते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है, इसको आप लोग मेटालिक कैरेक्टर भी कह सकते हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को आप लोग जो है मेटालिक कैरेक्टर भी कह सकते हो। यानी कि मेटल एटम के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी लूज कर सकते हैं। तो उस वजह से उनके अंदर जो करैक्टर डिवेलप होता है उसको मेटालिक करैक्टर कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, जो हम इसको केमिस्ट्री की जबान में कहते हैं, मेटल्स हैव द टेंडेंसी, मेटल्स के अंदर एक एबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स को बड़े गौर से देखा है, समझा है, या मेरे करंट स्टूडेंट जो स्कूल में मुझसे पढ़ते हैं, मेरी एकेडमी में मुझसे पढ़ते हैं, तो उनको बड़ी अच्छी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट वाज़ेह है। तो बच्चों, हमारे पास मेटल्स के अंदर एक खासियत है, एक एबिलिटी होती है, दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। तो इस चीज को जो है हम क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, ये जो खासियत है मेटल एटम के अंदर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज टर्म्ड एज, इसको जो है स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि इधर तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। या इसकी कॉमन एग्जांपल हम यूं ले लेते हैं, आप सब लोग मुझे मेटल कंसीडर कर लें और मैं अगर गरीबों में पैसे बांटता हूं, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह लें। तो जितना ज्यादा मैं पैसे बांटूंगा उतना ज्यादा जो है मेरे अंदर मेटालिक कलेक्टर डेवलप होता जाएगा, उतना ज्यादा मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाऊंगा। तो जो भी मेटल एटम्स होता है वो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जितना आसानी से अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उतना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव
होता चला जाता है। मिसाल के तौर पर आपने मुझे मेटल एटम कंसीडर किया, मैंने सपोज 100 रुपीज डोनेट किए, मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाऊंगा। मैंने 200 रुपीज डोनेट किए, मैं और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। मैंने 300 रुपीज डोनेट किए तो मैं और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता चला जाऊंगा। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं मेटल्स के अंदर एक कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। तो मेटल की इस खासियत को हम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, या इसको हम मेटालिक कैरेक्टर कहा करते हैं। इसी तरह से बेटा हमारे पास आप ये कह सकते हैं द मोर easily a metal loses its electron, जितना आसानी से मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, loses its electron, the more electropositive it is, उतना ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता चला जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में आता है कि सर मेटल जो एटम्स होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं। देखें मेरी बात सुने, आप लोगों को एक चीज कैटाइन और एनाइन वाले कॉन्सेप्ट में, कैटाइन और एनाइन के टॉपिक में ये बात क्लियर कर दी गई थी कि जब एक न्यूट्रल एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे। और जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो उस चीज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे कि आप लोगों को मिसाल दे दी गई, हमारे पास सोडियम एटम है, वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, तो हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स। और नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एक और मेन बात आपको बताता जाऊं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जब कोई भी मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वही उसकी वैलेंसी भी कहलाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी वैलेंसी हमारे पास +1 है। मैग्नीशियम मेटल एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी जी, +2 हो जाएगी। तो इसी तरह से आपकी बुक में जो एग्जांपल जिंक की दी गई है, जिंक हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2, 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है, मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में से निकालेगा वही उसकी वैलेंसी भी कंसीडर की जाती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को जो है ट्रेंड्स समझ नहीं आते। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स को जो है ट्रेंड्स के बारे में नहीं पता चलता। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये चीज आप लोगों को समझाता हूं। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इस चीज को आप जरा समझेंगे। हमारे पास, हम जानते हैं जब ट्रेंड्स की बात की जाती है तो हमने उस चीज को ग्रुप में भी एक्सप्लेन करना होता है, एज वेल एज हमने उसको पीरियड में भी एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर हम ग्रुप 1 की बात कर लें, हमारे पास लिथियम है ग्रुप 1 में हाइड्रोजन के बाद, और उसके अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो उसका 3 होता है एटॉमिक नंबर। K में 2, L में 1। उसके नीचे क्या हमारे पास जी, सोडियम होता है। K में 2, L में 8, M में 1, क्योंकि आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हमारे पास 11। उसके नीचे चले, हमारे पास पोटाशियम है जी, पोटाशियम की शेल बनाते हैं। आपको पता है पोटाशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है। K में 2, L में 8, M में फिर 8, N में 1। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में
अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा, वो जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, वो घटती चली जाएगी। जैसे वो घटती चली जाएगी तो इनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं लिथियम जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू सोडियम, और जो सोडियम है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू पोटाशियम। सर ये पॉइंट जरा क्लियर करें, हमें वाजे करें, हमें ये समझ नहीं आ रहा। स्टूडेंट देखें, हमारे पास जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी अट्रैक्शन वैसे वैसे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, तो हम कह सकते हैं ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक कैरेक्टर घटता है, क्योंकि अगर आप यूं देख ले, ग्रुप 1 की बात कर लें तो जैसे जैसे हम ग्रुप 1 से ग्रुप 6 ग्रुप 7 की तरफ मूव करते हैं, तो वैसे जो है हम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं। यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, या इसकी एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को यूं दूंगा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटम का साइज घटता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके बढ़ने से एटम का साइज घटता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर ट्रेंड्स की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर जो है ग्रुप में इंक्रीज होता है, पीरियड में घटता है। होप सो आप लोगों को ये समझ आई होगी बात। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लाजमी कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये बात क्लियर कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।